जून की सड़ी गर्मी से सब परेशान थे, खासकर वो गरीब पक्षी जिनके घरों में फ्रिज कूलर जैसी कोई वस्तु नहीं थी। दोपहर का 1 बज रहा था, तब रानो चिड़िया के बच्चे पसीने से तल घर आते हैं। मम्मा, थोड़ा पानी पिला दें, गर्मी से बुरा हाल है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं अभी अभी नदी से पानी लाई हूँ, आप दोनों पी लें। गुड़िया जैसे ही वो पानी पीती है तो मुँह से उल्टा निकाल फेंकती है। मम्मा, आप इसे ठंडा पानी कहती हैं, ये तो गर्म है, जैसे चूल्हे पर किया हो। गुड़िया मेरी बच्ची, नदी से पानी लाते लाते इतना गर्म हो जाता है, अब पी भी ले, प्यास तो बुझ जाएगी। नहीं मम्मा, हम ये गर्म पानी नहीं पिएंगे, आप कहीं से भी दो, हमें ठंडा पानी दो। अच्छा ठीक है, हमारे पड़ोसी कौवों के घर फ्रिज है, मैं तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लाती हूँ। बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया कौवों के घर चली जाती है। कौवे का परिवार तो मस्त कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठा था। आपका घर तो बहुत ठंडा है, गर्मी तो जरा भी महसूस नहीं हो रही। हाँ, कूलर होता ही ऐसा है, एक बार चल जाए तो सब ठंडा ठंडा कर देता है। इसकी ठंडी हवा गर्मी नहीं लगने देती। वैसे तुम्हें क्या काम है? गौरी बहन, आप तो जानती हो मेरे घर ना तो कूलर है और ना ही फ्रिज। बच्चे ठंडे पानी की जिद कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, पानी ही तो है, आप ले जाएं। बेटे जग्गू, जाएं, फ्रिज में से 2 पानी की बोतल अपनी चिड़िया आंटी को दे दें। जग्गू कौवा फ्रिज खोलकर 2 बोतल चिड़िया को दे देता है। धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी बोतल दे जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोनों बच्चे एक एक बोतल का पानी पी जाते हैं। कुकू भैया, अब गले को ठंडक मिली। मम्मा, ये पानी पीकर तो गर्मी ही भाग गई। पी लो, अच्छे से पी लो, बाद में ना कहना फ्रिज से और पानी लेकर आओ। फिर रात हो जाती है। चिड़िया के बच्चे सो नहीं पा रहे थे। गुड़िया कुकू, रात के 12 बजे हैं, आप दोनों सो क्यों नहीं जाते? मम्मा, कमरा कितना गर्म है, नींद नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम भाप में बैठे हों। एक काम करते हैं, हम छत पे सो जाते हैं, वहाँ गर्मी कम लगेगी। फिर वो तीनों अपने बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं था। मम्मा, यहाँ मोटे मच्छर हैं, मेरा मुँह तो देखें, खा खा के मोटा ही कर दिया। हाँ मम्मा, यहाँ तो सारी रात मच्छर खाते रहेंगे, हम सोएंगे कैसे? चलो अब आप दोनों सोएं, मैं हवा करती हूँ, एक भी मच्छर को काटने नहीं दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों की हवा करती है, बच्चे सो जाते हैं, सुबह हो जाती है। कालू, मेरी बात ध्यान से समझ लो, फ्रिज मैंने समाज सेवा करने के लिए नहीं खरीदा जो तुम उस चिड़िया को ठंडा ठंडा पानी देते रहो। गोरी, पानी ही तो है, कौन सा हम उसे अपने घर का दाना देते हैं। हाँ, पानी ही तो है, वो पानी बिजली से ठंडा होता है और जिसका हम मोटा बिल भरते हैं। क्यों उस गरीब चिड़िया को ठंडा पानी पिलाएं? मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लेकर आई हो? पेप्सी नहीं लाई? बच्चों, मैं आपके लिए नींबू लाई हूँ, गर्मी में नींबू पानी ही सबसे अच्छा होता है, मैं अभी बनाती हूँ। नहीं मम्मा, ये भी कोई नींबू पानी हुआ जो जरा भी ठंडा नहीं होगा, हमें नहीं पीना। मम्मा, एक काम करें, गौरी आंटी के घर से थोड़ी बर्फ लेकर आएं, फिर हमारा नींबू पानी ठंडा हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया बर्फ लेने कौवों के घर चली जाती है। बोलो चिड़िया, अब क्या काम है? गौरी बहन, थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी, मैं नींबू पानी बना रही हूँ। माफ करना चिड़िया, बर्फ तो नहीं जमी है। मम्मा, आप चिड़िया आंटी को ठंडा सा पानी दे दें। हाँ जग्गू बेटे, ठंडा पानी भी ठीक रहेगा। आया बड़ा ठंडा पानी देने वाला, फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है, जा पहले वो भर के रख। गौरी, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी, तब ठंडा पानी दे देना। गरीब चिड़िया, ये फ्रिज मैंने अपने लिए खरीदा है, ना कि तुम्हारे लिए। बार बार मुझे परेशान करने चली आती हो। अगर इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का तो एक फ्रिज क्यों नहीं खरीद लाती? गौरी बहन, बर्फ नहीं देनी तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन मुझे गरीबी के ताने तो ना सुनाई। मैं जा रही हूँ, आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर बर्फ मांगने नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अच्छा होगा जो तुम मेरे घर आना बंद कर दो। गरीब कहीं की एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकती। ऐसे बेइज्जत कर गौरी कभी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। मम्मा,
आप बर्फ नहीं लाई? कुकू, कोई बर्फ नहीं है, जैसा भी पानी है चुपचाप पी लो, और नहीं पीना तो मत पियो, मुझे परेशान ना करो। दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। चिड़िया तो अपने आप पर भी गुस्सा हो रही थी। वो नदी पर चली जाती है और अकेले में खुद से बातें करती है। मेरे बच्चों की क्या गलती थी जो मैंने उन्हें डांट दिया? बेचारे ठंडा पानी ही तो मांग रहे थे। मैं कैसी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज भी नहीं ला सकती। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी, तभी वहाँ एक बूढ़ा अनजान पक्षी आता है, जिसके पंख में एक अजीब सी बोतल थी। अनजान पक्षी, ये कैसी बोतल है जो पूरी तरह से घास की बनी हुई है? हाँ बेटी, ये पुराने जमाने के तौर तरीके हैं। जब फ्रिज नहीं था तब ऐसे ही हरी घास की मदद से हम अपनी चीजें ठंडी रखते थे, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। नई नई चीजें आ गई हैं, अब इसे कोई नहीं जानता। इतना बोलकर वो अनजान पक्षी पानी भरकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया को आइडिया आता है। वो हरी घास से फ्रिज बनाने की ठान लेती है और वहीं से घास और कुछ लकड़ी लेकर घर चली जाती है। वो एक बहुत सुंदर सा फ्रिज बनाती है। मम्मा, फ्रिज तो बन गया, क्या ये ठंडा पानी भी कर देगा? हाँ बच्चों, ये ठंडा पानी जरूर करेगा। फिर दोनों बच्चे हरी घास के फ्रिज में पानी रख देते हैं। वो कुछ देर बाद देखते हैं, अरे ये पानी तो वाकई में ठंडा हो गया, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ये बहुत अच्छा फ्रिज है। चलो कुकू भैया, अब नींबू पानी बनाकर पीते हैं। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश थी। इधर गौरी कौवी का फ्रिज खराब हो गया था। कालू, जरा देखें तो फ्रिज को क्या हो गया है? पानी जरा भी ठंडा नहीं हो रहा। मैं अभी फ्रिज मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा फ्रिज मैकेनिक को बुला लाता है। आपके फ्रिज में 6000 रुपए लगेंगे। इसका कंप्रेसर और फ्रीजर दोनों ही फूक गए हैं। 6000? इतने पैसे तो घर पे नहीं है। कबूतर भाई, आप फ्रिज बना दो, पैसे बाद में ले लेना। नहीं नहीं, मैं उधारी में काम नहीं करता। जब पैसे हो फिर से बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ऐसे बोलकर कबूतर अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कौवे के परिवार को तो बिना फ्रिज के ही रहना पड़ता। कालू, ठंडा पानी पीने का बहुत मन है। ये गर्म पानी पीकर तो प्यास ही नहीं बुझती। कहीं से मेरे लिए थोड़ी बर्फ ले आओ। अब पता चला बेचारी गरीब चिड़िया को कैसे भगाया था उस दिन। 6000 रुपए दे दो और फ्रिज को बनवा लो। क्यों रुकी पड़ी हो? तुमने एकदम ठीक कहा। मुझे रानो चिड़िया को उस दिन भगाना नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी गरीब पड़ोसी रानो का साथ देना चाहिए था। अब गौरी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, हमें हमेशा गरीब की मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठी मेहंदी लगा रही थी, जबकि क्लास में टीचर ब्लैक बोर्ड पर साइन कॉस्ट थीटा पढ़ा रही थी। ये मेहंदी की खुशबू कहाँ से आ रही है? जबकि मैथ की क्लास है। कौन है वो पागल जो मेहंदी लगा रहा है? जल्दी अपनी सीट पे खड़ा हो जाए। टूनी चिड़िया अपना मेहंदी लगा पंख बेंच के नीचे छुपा लेती है। मैडम सबके पंख देखते हुए लास्ट में पहुँच जाती है। बेंच के नीचे से अपना पंख निकालो, मेहंदी की स्मेल यहीं से आ रही है। टूनी चिड़िया तो बहुत डर जाती है और डरते डरते अपना हाथ बाहर निकालती है। तो वो तुम हो जो क्लास में पढ़ने के बजाय मेहंदी लगा रही हो। चलो अभी के अभी इसे साफ करो, धो के आओ अपने हाथों को। मैडम जी प्लीज मेरी मेहंदी को ना धुलवाओ, मैं अब से कभी भी क्लास में मेहंदी नहीं लगाऊंगी। माँ है नहीं, पिता ऑटो रिक्शा चलाता है। जैसे तैसे पैसे भर भर के इतने बड़े स्कूल में दाखिला दिलाया तुझे, और तुम यहाँ अपने शौक पूरे कर रही हो, बेशरम। ऐसे मैडम टोनी को खूब बुरा भला बोलती। घंटी बज जाती है, सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। उस समय टोनी चिड़िया ज्यादा समझदार नहीं थी, बस उसे मेहंदी लगाने का शौक था। वो तो हर किसी को मेहंदी लगाती और जब कुछ नहीं मिलता तो अपने ही पंखों पर लगा लेती। टूनी बेटी, तुम आ गई हो स्कूल से? हाँ पापा, मैं आ गई। अब बताओ तुम्हें क्या काम है? अरे बेटी, तू तो जरा सी बात पर भड़कने लगी। स्कूल में सब अच्छा रहा? हाँ सब अच्छा रहा, लेकिन पता नहीं मैडम को मेहंदी से क्या प्रॉब्लम है। जब देखो बस डांटती रहती हैं। दिखा तो अपने पंख को दिखा। तूने फिर से स्कूल में मेहंदी लगाई, ये बुरी आदत कब भूलेगी? बाबा अब आप भी ना डांटे, मेहंदी लगाना मुझे अच्छा लगता है, ये कोई बुरी
की आदत नहीं है और मेहंदी लगाना तो सबको पसंद है। ऐसे बोलते हुए टूनी चिड़िया अपनी मेहंदी पूरी करने लग जाती है। एक दिन पापा चिड़िया को लकवा मार जाता है, जिसके कारण वो कोई काम भी नहीं कर पाता। पापा, आपके इलाज में सब पैसे खर्च हो गए। मेरी फीस को पूरा साल होने वाला है। मुझे डर है कहीं टीचर मुझे स्कूल से न निकाल दें। टूनी चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी स्कूल से फोन आता है। फीस ना भरने के कारण टूनी चिड़िया का नाम काट दिया जाता है। पापा, जिस बात का डर था वही हुआ। टीचर जी का फोन था, उन्होंने मेरा नाम काट दिया। अब मैं क्या करूँगी, कैसे पढ़ूंगी? चिंता मत करो मेरी बेटी, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा पैसे कमा के तुझे फिर से स्कूल में बिठा दूंगा। टोनी चिड़िया स्कूल से घर बैठ जाती है। इस तरह से उनके दिन बेहद गरीबी में कटने लगे थे। रानो चिड़िया की पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब वो घर में पूरा पूरा दिन चिंता करने लगी थी। एक दिन वो अकेले बैठी सोच रही थी, अब तो वो दिन ना जाने कब आएंगे। टोनी चिड़िया की ये सब बातें एक बूढ़ी पक्षी सुन रही थी। बेटी, जब पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे तब अच्छे दिन थे, अब क्या हो गया पापा को? आंटी जी, पापा को लकवा हो गया, वो अब घोंसले से ही नहीं उठते। ऐसे तो एक दिन गरीबी में तुम्हारा घर भी बिच जाएगा, तुम रोड पे आ जाओगी, फिर अपने अपाज पापा को कहाँ रखोगी? इसीलिए समझाती हूँ, तुम कोई काम शुरू करो और अपने पिता की जिम्मेदारी उठाओ। ऐसे वो बूढ़ी पक्षी चिड़िया को समझाकर चली जाती है। अब तो टोनी को भी लगने लगा था और उसके अंदर काम करने की इच्छा जाग जाती है। वो खूब सोचती है, वो क्या काम करे, मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। मैं घर में ही मेहंदी लगाने का काम शुरू करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आता है। फिर टोनी चिड़िया घर जाती है और सारी बातें अपने पापा को बता देती है। ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, पता नहीं मैं फिर से कब चल पाऊंगा। ऐसे टोनी चिड़िया जिसके भी घर जाती सबसे मेहंदी लगवाने का बोल देती। गौरी, लोसी, मुनमुन, मैंने मेहंदी लगाने का काम शुरू किया है। अगर किसी को भी मेहंदी लगवानी हो तो मेरे घर आ जाएं। ऐसे मेरी बहुत मदद होगी। आपको तो पता है मेरे पापा को लकवा मार गया है। ठीक है टूनी, तुम चिंता मत करो, हम मेहंदी लगवाने तुमसे ही आएंगे। फिर शाम हो जाती है। गौरी कव्वी मेहंदी लगवाने चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया गौरी को बहुत सुंदर मेहंदी लगाती। अरे वाह टूनी, तूने तो बिल्कुल प्रोफेशनल मेहंदी लगाई है। लड़के पक्षी तो मेरी मेहंदी देखकर ही फिदा हो जाएंगे। अच्छा, तो आज तुम्हें लड़के पक्षी देखने आ रहे हैं और इसलिए तुमने मेहंदी लगवाई। लो टूनी, अपने पैसे, अब मैं तुम्हीं से मेहंदी लगवाऊंगी। शादी के लिए भी तैयार रहना। ऐसे गौरी कव्वी उसे दोनों पंखों के 100-100 रुपए दे जाती है। वो 200 रुपए देखकर बहुत खुश थी। ऐसे चिड़िया दिन में 100-200 रुपए की मेहंदी लगा लेती, जिससे घर का गुजारा होता। एक दिन की बात है, गौरी कव्वी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। टूनी चिड़िया, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हो गया गौरी, ऐसा भी क्या हुआ जो तुम भागी भागी आई हो? ये देखो चिड़िया, मेहंदी का ब्लाउज है ना एकदम सुंदर। ये दुल्हन इस मेहंदी के ब्लाउज से बहुत मशहूर हो गई है। मैं भी चाहती हूँ मेरी शादी में तुम ऐसा ही ब्लाउज बनाओ। हाँ गौरी, सुंदर तो बहुत है, लेकिन मैंने आज से पहले ऐसी मेहंदी कभी नहीं लगाई। चिड़िया, मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसी मेहंदी लगा दोगी। आज शाम को तैयार रहना, मैं मेहंदी लगवाने आऊंगी। कल मेरी बारात आएगी। ऐसे बोलकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया मेहंदी खरीदने बाजार जाती है। काका, मुझे ये पूरी मेहंदी का डब्बा दे दे, कितने पैसे लोगे? ये लो बेटी, आपके 100 रुपए हो गए। चिड़िया दुकानदार को 100 रुपए दे जाती है और मेहंदी का डब्बा लेकर अपने घर आ जाती है। गौरी भी मेहंदी लगवाने के लिए कब से बैठी थी। चिड़िया उसको कई घंटों तक लगातार मेहंदी लगाती है। बहुत खूब चिड़िया, तुमने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। अब मैं भी मेहंदी ब्लाउज वाली दुल्हन से मशहूर हो जाऊंगी। और ये लो, अपने पैसे पकड़ो। ये क्या गौरी, मैंने तुम्हें घंटों मेहंदी लगाई, तुम बस मुझे ये 200 रुपए दे रही हो। इतने रुपयों की तो मेहंदी ही खर्च होगी। ओहो चिड़िया, रख लो, तुम्हारे लिए यही काफी है, मैं इतने ही दूंगी। ऐसे बोलकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन एक अमीर पक्षी चिड़िया के घर रुकती है। उस कार से एक बहुत अमीर पक्षी बाहर निकलती है। वो गौरी का फोटो चिड़िया को दिखाती है। क्या ये मेहंदी आपने लगाई थी? शादी में मैंने देखा गौरी को, बहुत सुंदर मेहंदी थी। हाँ जी, मैंने ही लगाई थी। बोले, आपको क्या काम है? मैं एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर
चलाती हूँ। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी, पूरे 20,000। 20,000? ये तो बहुत कम है, तो मैं 30,000 दे दूंगी। अब काफी है, मना ना करना। अरे मैडम जी, 30,000 तो बहुत ज्यादा है। मैं कल से ही आपके पार्लर आ जाऊंगी, आप चिंता ना करना। और देखना मैं कितनी सुंदर सुंदर मेहंदी लगाया करूंगी। 30,000 रुपयों का सुनकर टूनी का पापा तो खुशी से झूम जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब टूनी चिड़िया बड़े ब्यूटी पार्लर जाती और खूब अच्छे पैसे कमाती, जिससे उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। ऐसे दोनों बाप बेटी का जीवन खुशियों से भर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। कामयाबी एक दिन जरूर हासिल होती है। आपका धन्यवाद। कालू कौवे ने इस बार केले की खेती की थी। वो अपने केलों से जान से भी ज्यादा प्यार करता। वो एक केला भी किसी दूसरे पक्षी को खाने नहीं देता। कालू, मेरा केला खाने का बहुत मन है, प्लीज एक केला खाने दो। तोते, मैं तेरी मोटी चोंच तोड़ दूंगा जो मेरे केले के पास भी आया तो। कालू, एक केले से तेरे इतने बड़े बाग में कोई घाटा नहीं आ जाएगा जो तू मरा जा रहा है। तू जाता है यहाँ से या मैं भगाऊं? भिखारी कहीं के, मेरे केलों पर नियत डिगाते हो, शर्म से मर जाओ। ऐसे बातें सुनाकर कालू कौवा मिट्ठू तोते को भगा देता है। नदी पर चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। क्या बात है मिट्ठू तोते, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, एक केला भी खाने नहीं दिया कालू ने, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें सुना दी। मेरा दिमाग खराब है। मिट्ठू तोते शांत हो जाओ, नदी से थोड़ा पानी पी लो। फिर मिट्ठू तोता नदी से पानी पीता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे भी केला खाना है, मुझे भी केला खाना है। कुकू बेटे, अभी आपने सुना नहीं मिट्ठू तोता क्या बोल कर गया है? कालू कौवे ने एक केला भी नहीं दिया उसको और खूब खरी खोटी सुनाई। मम्मा, सूखा दाना खा खा के मेरा दांत टूट गया, इसलिए मैं तो केले ही खाऊंगा। कुकू, मुझे पता है, बुद्धू ना बनाओ। ये आपका दांत जो गिरा है, ये दूध का दांत गिरा है, ना कि सूखे दाने से। अब तुम घर जाओ, मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ। चिड़िया का बेटा घर की तरफ चला जाता है। मम्मा चिड़िया दाने की खोज करती है। वो उड़ती हुई केले के बाग के नजदीक पहुँच जाती है। मैं एक केला कुक्कू के लिए मांग कर देखती हूँ, क्या पता कालू कौवा बच्चों का सुन के दे दे। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरे छोटे से बेटे का बहुत मन है केला खाने का, कृपया उसके लिए एक केला दे दे, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मैंने ये बाग तेरे बेटे के लिए नहीं लगाया, अपने बेटे को सूखा दाना खिला और सुला दे, मैं नहीं दूंगा। कालू भैया, आप फ्री में केला ना दें, बदले में ये दाना ले लें। केला खाकर मेरा बेटा बहुत खुश होगा, बच्चे की खुशी के लिए ही दे दें। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अब चली जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ वरना सर फोड़ दूंगा। चिड़िया तो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक रोज कालू कौवा अपने बाग में नहीं था तो दूसरे जंगल के पक्षी बाग में घुस जाते हैं। दोस्तों, ये देखो, यहाँ ढेर सारा भोजन हम अपने जंगल के पक्षियों के लिए भी ले जाते हैं। ऐसे वो अनजान पक्षी पेट भर केले खाते और अपने साथियों के लिए भी ले जाते हैं। बाग में एक केला भी नहीं बचता। खाली बाग देखकर कालू कौवा तो गुस्से में लाल पीला हो गया था। मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई जालिम मेरे सारे केले खा गया। कालू कौवे की ऐसी आवाज सुनकर वहाँ सभी पक्षी जमा हो जाते हैं। कालू कौवे, क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ले गया, कोई मेरे सारे केले ले गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार पता लग जाए। चिड़िया, कबूतर, ये काम तो उस पक्षी ने बहुत अच्छा किया, मेरे दिल को ठंडक बैठ गई। हाँ मिट्ठू तोते, मांगने से तो ये किसी को एक केला भी नहीं देता, अब कोई सारे ही केले चुरा के ले गया। ऐसे बोलकर वो सब पक्षी अपने काम पर निकल जाते हैं। कालू कौवे को तो केले चोर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने बाग के चारों तरफ करंट वाले लोहे की तार फैला देता है
अब देखता हूँ कैसे वो चोर मेरे केले खाने आएगा। इस करंट की तार से चिपक के मर जाएगा वो दुष्ट। ऐसे कालू कौवा रात होने पर उन लोहे के तारों में करंट छोड़ता और अपने घर चला जाता है। जब ये बात बाकी पक्षियों को पता चलती है तो वो कालू कौवे को खूब सुनाते हैं। कालू कौवे, ये तुमने ठीक नहीं किया। तारों में भयंकर करंट है, ऐसे किसी निर्दोष की जान भी जा सकती है। ओए कबूतर, ये मेरा बाग है, मैं कुछ भी करूँ, तुझसे मतलब। कालू कौवे, वैसे तो आपके केले खाने कोई पक्षी नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई अनजाने में बाग में घुस भी गया तो वो मारा जाएगा। इसलिए करंट वाले तार हटा दें, कृपया करके हटा दें, ये गलत है। नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। इस तरह से कौवे को वो सारे पक्षी बारी बारी समझाते, मगर वो कहाँ मानने वाला था। वो सबको खरी खोटी सुना सुना के भगा देता है। एक रात हाथी मम्मा अपने बेटे के साथ वहाँ से गुजर रही थी। उन्हें क्या मालूम था, वो केले खाने के लिए जैसे ही अपना सूंड आगे करती है तो करंट वाले तार से छिप जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हाथी मम्मा बेटे को मरा देखकर कालू कौवा तो खूब हंसता है। तो ये चोर थे जो उस दिन मेरे सारे केले खा गए। अब खा के दिखाओ मेरे केले। कालू, तुम कैसे पक्षी हो, कितने जालिम हो। तुम्हारी वजह से 2 मासूमों की जान चली गई और तुम्हें जरा भी दुख नहीं, पागलों की तरह हंस रहे हो। हाँ कालू, और पापी मत बनो, ये तार अभी के अभी हटा लो, वरना और भी जाने जा सकती हैं। नहीं, मैं क्यों हटा लूं? जब तक ये तारे हैं तब तक कोई मेरे केले खाने की हिम्मत नहीं करेगा। कालू, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जालिम कहीं के, भगवान तुम्हें माफ कभी नहीं करेगा। चलो पक्षियों, इससे दूर ही रहो। चिड़िया ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है, मगर कालू कौवा तो हंसे जा रहा था। उसे हाथी मम्मा की मौत पर जरा भी दया नहीं आती। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम कालू कौवा केले तोड़ रहा था तो एक केला छूट के तारों में फंस जाता है। मेरा केला गिर गया, अभी निकालता हूँ, वरना कोई और खा जाएगा। कालू सब कुछ भूलकर केला तारों से निकालने के लिए चला जाता है। तभी वो भी करंट की तारों में फंस जाता है और पलक झपकते ही मर जाता है। सुबह को सब पक्षी कालू कौवे को मरा देखते हैं। दोस्तों, मर गया, दुष्ट जालिम मर गया, अपने ही बिछाए जाल में फंस के मर गया। हाँ दोस्तों, अब मैं सारे तार यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि कोई और जीव अपनी जान ना गवाए। ये बदमाश तो खुद ही मर गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की जान से नहीं खेलना चाहिए। हमेशा दूसरों की जान बचानी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जान अपने परिवार के लिए बहुत कीमती होती है। आपका धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।